सिर्फ मैं सरसों के तेल में चंद चीज़ें बताऊंगा, उसके अंदर आपने मिलानी है। तो वो आप लगाना अपने बालों में शुरू करेंगे तो आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता नीचे से जो आपके सफ़ेद बाल निकल रहे हैं वो भी काले निकलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग केमिकल वाली क्रीमें लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल होते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं तो वो लगाने से उनके फेस के ऊपर या गर्दन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है और ख़ारिश हो जाती है वो क्रीम लगाने के बाद। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उस क्रीम में हम बाल तो ब्लैक कर लेते हैं, उसमें केमिकल कितने ज़्यादा होंगे। और कुछ लोग जो लगाते हैं उनके फेस के ऊपर यहाँ दाग धब्बे स्याहियाँ बननी शुरू हो जाती है क्रीम लगाने से, कितना ज़्यादा नुकसान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जिनके बाल सफ़ेद हैं। जो लोग केमिकल वाली क्रीमें लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल होते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं तो वो लगाने से उनके फेस के ऊपर या गर्दन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है और ख़ारिश हो जाती है वो क्रीम लगाने के बाद। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उस क्रीम में हम बाल तो ब्लैक कर लेते हैं, उसमें केमिकल कितने ज़्यादा होंगे। और कुछ लोग जो लगाते हैं उनके फेस के ऊपर यहाँ दाग धब्बे स्याहियाँ बननी शुरू हो जाती है क्रीम लगाने से, कितना ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ मैं सरसों के तेल में चंद चीज़ें बताऊंगा, उसके अंदर आपने मिलानी है। तो वो आप लगाना अपने बालों में शुरू करेंगे तो आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता नीचे से जो आपके सफ़ेद बाल निकल रहे हैं वो भी काले निकलने शुरू हो जाएंगे। इतना अच्छा ये तरीका जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने 1 कप सरसों का तेल ले लेना है, उसमें आपने 10 बादाम की गिरियाँ, उनको आपने कूट कर पाउडर बना लेना है, वो उसमें आपने डाल देना है। जो 1 कप आपने सरसों का तेल फ्राई पैन में डाला है उसी में ये बादाम की गिरियाँ जिनको आपने कूट कर पाउडर बनाया ये भी आपने उसी में डाल देनी है। 10 बादाम की गिरियों का आपने पाउडर बनाना है तो ये भी आपने फ्राई पैन में डाल देनी है। फिर आपने इनको आग जलाकर ऊपर रख देना है फ्राई पैन को। इसको आपने हल्की आंच के ऊपर पकाना है। तो जब ये इनका जो कलर है ब्लैक हो जाएगा तो फिर आपने इस फ्राई पैन को नीचे उतार देना है। नीचे उतारने के बाद फिर आपने हरीड़ का पाउडर 1 चम्मच वो आपने इसमें डाल देना है और 1 चम्मच आपने आंवले का पाउडर वो भी इसमें आपने डाल देना है। इसको आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोबारा फिर आपने चूल्हे के ऊपर इसको रख देना है और हल्की आंच के ऊपर इसको 5 मिनट आपने पकाना है। 5 मिनट पकने के बाद फिर आपने नीचे उतार देना है। इसको आप ठंडा होने दें। फिर बाद में आपने इसको छानना नहीं, छाने बगैर आपने किसी बोतल में इसको सेव कर लेना है। और इसका लगाने का तरीकाकार क्या है, आपने रात को सोने से पहले ये फिंगर की मदद के साथ अपने बालों में आपने इसको लगा देना है। जड़ों में आपने इसको लगा देना है। जड़ों में आप लगाएंगे तो आपको जल्दी फर्क पड़ेगा। जो आपके नीचे से बाल जो वाइट आ रहे हैं वो भी ब्लैक आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने मुकम्मल बालों में इसको लगाना है, सारे बालों में। जब आप सारे बालों में इसको लगा लेंगे, ये सरसों का तेल आप हफ्ते में 3 दिन लगाएं तो 3 दिन के अंदर अंदर जो आपके बाल सफ़ेद हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। आप हफ्ते में 3 दिन इसको ज़रूर लगा लिया करें। रात के टाइम फिंगर की मदद के साथ पूरे बालों में अच्छे तरीके से आपने ये तेल लगाना है। और लगाने के बाद फिर आपने घर में आपके पास जो कोई भी जो शैम्पू है उसके साथ अपने बालों को वॉश करें। ये आपके जो बाल सफ़ेद हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे। ये हफ्ते में 3 मरतबा आप इसको ज़रूर लगाएं। आप रोज़ाना भी इस तेल को लगा सकते हैं, लेकिन आप रोज़ाना नहीं लगाना चाहते तो हफ्ते में 3 मरतबा इस तेल को आप ज़रूर लगाएं। तो जो आपके बाल सफ़ेद हैं वो ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे और नीचे से भी आस्ता आस्ता ब्लैक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा कोई वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।